जी जनाब, वेलकम बैक। कुछ बनाया आप लोगों ने? मेरा ये इस एक्सरसाइज की वजह से लगता है मुझे पार्टिसिपेंट्स कुछ कम हो गए हैं, मुझे हैरानगी हो रही है। बहरहाल जी, किन साहब ने बनाया और कौन अपना इस 30 सेकंड रिज्यूमे को प्रेजेंट करेंगे? एनीवन? जी, तमाम पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं मुझे? कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. Ifam Ahmed here. I am ready, sir. अच्छा, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? Sure, sir. जी प्लीज। इफाम, जस्ट अ मिनट, मैं आपका जी इफाम, आप जी प्लीज। सो नाउ योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Uh, Assalamu alaikum, sir. My name is Ifam Ahmed. I basically belongs to Bahawalpur. I have just cleared my CAF in autumn 21 attempt. I have passed my FSC in pre-medical, and then I've joined CA in 2019. And now, Alhamdulillah, I'm looking for articleship after CAF. दैट्स गुड, दैट्स गुड। एनीवन? बाकी पार्टिसिपेंट्स में से कोई? जी, बाकी पार्टिसिपेंट्स नहीं आगे बढ़ रहे? बिस्मानूर, रजा, रूल्ला, साकिब मसूद, जी आप लोग अवेलेबल हैं? इस यहाँ हम आगे चलें या रिलक्टेंट हैं आप लोग? देखिए, अगर आप लोग ने पार्टिसिपेट नहीं करना है, सेशन का इतना एडवांटेज नहीं होगा जो हो सकता है। अगर आप कैमरे के आगे नहीं आप आ रहे, आप कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे, तो आप फिजिकली कैसे कॉन्फिडेंट होंगे, कैसे इंटरव्यू में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को? नो वन इज देयर? ओके जी, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पर एनी हो, मुझे हैरानगी हो रही है कि क्यों नहीं आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस चीज़ का फायदा है वो बेनिफिट आप क्यों नहीं ले पा रहे? ओके जी, राइट। अच्छा, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट का, फ्रेशर का सीवी राइट डाउन कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। अगर किसी ने अपना 30 सेकंड रिज्यूमे प्रेजेंट करना है तो ही और शी कैन डू इट। तो यस और नो की आवाज तो आए ना, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। नो वन इज देयर? मुझे वैसे मजा नहीं आ रहा सेशन करने का, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इंटरेक्टिव नहीं बना रहे सेशन को। अगर मैंने सिर्फ बोलना फिर तो मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकता हूँ, दैट इज नॉट इशू। जी ओके जी, क्वेश्चन है तो साथ साथ बताते जाइएगा मुझे। तो अगर आप रिसेंट फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ठीक है जी, तो आफ्टर योर 30 सेकंड रिज्यूमे, फ्रेशर कैंडिडेट डू नॉट पोजेस एनी एक्सपीरियंस, तो आपने अपना फोकस करना है एजुकेशनल डिटेल्स पे एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। फॉर एग्जांपल, स्किल्स कौन सी हो सकती हैं आप लोगों के लिए? फॉर एग्जांपल, ऐसी स्किल्स जो कि आपकी ट्रेनिंग सेशन, आपकी ट्रेनिंग में फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैंने कोई एक्सेल पे डिप्लोमा किया हुआ है, MS ऑफिस पे, पावर पॉइंट पे या वर्ड पे, मेरे पास एक्सेल की स्किल्स बेहतर हैं, और मैंने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स है, सेज या टैली है, ABCD जो भी है, उसमें मैंने कोई ट्रेनिंग की हुई है, तो ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा आपके CV में, जो कि हो सकता है बाकी कैंडिडेट्स के पास ये स्किल्स या एक्सपीरियंस ना हो। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस को आपने पहले हाईलाइट करना है, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करना है। तो तरतीब आप रखनी है, पहले ब्रीफ प्रोफाइल, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने अपना एक्सपीरियंस को पहले हाईलाइट करना है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करना है। फर्स्ट हेडिंग ब्रीफ प्रोफाइल, सेकंड हेडिंग इज योर एक्सपीरियंस। अगर है, इवन आर्टिकल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस है, मस्ट डू हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वट एवर जो भी है, और उसके बाद आपकी IT एंड अदर स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है जी। अच्छा, स्किल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। फ्रेशर कैंडिडेट शुड फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स ऑन रिज्यूमे। अच्छा, और आप ये बता सकते हैं कि इस स्किल्स का बेनिफिट क्या होगा, कैसे आप एफिशिएंटली अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इतना हाईलाइट ना करें, लेकिन जो एक्सपीरियंस नहीं है वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट करें। कुछ डिस्टिंक्शन तो शो करें ना अपने अंदर।
अवार्ड एंड ऑनर्स हैं, स्कूल्स में आपको अवार्ड मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल मिला हुआ है, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ है, कोई आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है उसको मेंशन करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सीवी में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सिंपल ग्रामर यूज करें, प्रूफ रीडिंग करें हमेशा सीवी सेंड करने से पहले, ऑलवेज प्रूफ रीड, जो कि स्टूडेंट्स, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते। बहुत सारी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो कि अपना अच्छा इंप्रेशन नहीं प्रेजेंट कर पाती। ठीक है, अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? अभी हम उस पे आ रहे हैं कवर लेटर के ऊपर। Yes, sir. I have a question. जी जी प्लीज। सर, कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए और सीवी में भी जो हम मेंशन कर सकें बिफोर ज्वाइनिंग ए फर्म? जी आई थिंक सो ये इफ़हाम साहब बात कर रहे हैं। यस सर, इफाम। अच्छा, ये इफ़हाम साहब के अलावा बाकी और साकिब साहब के अलावा बाकी पार्टिसिपेंट कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? बहरहाल करना चाहिए प्लीज। मैं आप लोगों को दोबारा कहूंगा कि जरूर पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन है तो जरूर शेयर करें। आप लोगों ने अपना 30 सेकंड रिज्यूमे भी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बहरहाल स्किल्स की आप बात कर रहे हैं तो स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? कंप्यूटर स्किल्स देखिए, जो स्किल्स आर्टिकल्स में आपके लिए हेल्पफुल हैं। इन केस देखिए, आप आर्टिकल सर्च कर रहे हैं और आपको टाइम लग रहा है फर्म को सर्च करने में, वहां से कॉल आने में, किसी जहाँ और लेकिन और आपके पास 1-2 महीने आप स्पेंड कर रहे हैं, तो मीन वाइल यूट्यूब की हेल्प से अदर किसी इंस्टीट्यूट में आप टाइम लगा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट स्किल जो है आपकी, वो तो आपकी एमएस ऑफिस की स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। हम अपनी फर्म में जो टेस्ट लेते हैं वो एक बेसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का टेस्ट लेते हैं, उस और वो हम करवाते हैं एमएस एक्सेल पे। हम दोनों स्किल्स टेस्ट कर लेते हैं कि उसको एक्सेल पे बेसिक एक्सेल का नॉलेज है प्रैक्टिकली, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट उसके कैसे हैं। उसके अलावा हम एक ऐसे लिखवाते हैं एमएस वर्ड पे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और एमएस वर्ड यूज करना आता है। तो ये दो टूल्स बहुत जरूरी हैं, एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पावर पॉइंट इतना जरूरी नहीं है, वो बाद में आप उसको लर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइक क्विक बुक्स बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, सेज है, जीरो सॉफ्टवेयर है, जोहो है, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बेसिक नॉलेज है हाउ टू वर्क इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये भी एक अच्छी स्किल है जो कि आपके सीवी में ऐड हो सकती है और आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है उस फर्म में आपकी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी आंसर, होप द आंसर इज सेटिस्फैक्टरी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अपनी स्किल्स पे आप ध्यान दें, एक्शन वर्ड्स यूज करें कि मैंने ये किया, मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया। पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। अच्छा, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज यूज ना करें और मैक्सिमम 2 पेज लॉन्ग होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रिज्यूमे जो है 1 to 2 पेज और सीवी जो है 2 to 4 पेजेस। इस पे आप कर सकते हैं। लैंग्वेज ग्रामेटिक करेक्ट होनी चाहिए, हम बात कर चुके हैं। स्पेलिंग भी होनी चाहिए। फॉन्ट स्टाइल कोई भी यूज कर सकते हैं, सिंपल हो, डिसेंट हो, आई कैचिंग हो। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का फॉन्ट स्टाइल यूज ना करें जो पढ़ने में डिफिकल्टी हो। फॉन्ट साइज जो है हेडिंग का 12 रखें और जो आपका टेक्स्ट है उसका 11 रखें, रीजनेबल है। बी ट्रूथफुल, कोई गप ना मारे सीवी में, जो आप हैं वही बताएं, उससे ज्यादा भी ना बताएं, उससे कम भी ना बताएं। योर सीवी शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी 100%, नाइदर 90% नॉर 110%। यानी कि आपने किसी का सीवी लिया है, उसको कॉपी किया है टेम्पलेट को, और वर्डिंग जो उसके बारे में है वो आप लिख दी है, वो आपसे रिलेट नहीं करती। इनअप्रोप्रिएट पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इनअप्रोप्रिएट पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो रेलिवेंट नहीं है सीवी से। ठीक है, मतलब सच बोलना है आपने, गलत ना इंटरव्यू में गलत बयानी करनी है, ना सीवी बनाते हुए गलत बयानी करनी है। नीट क्लीन प्रोफेशनल लुकिंग, ठीक है जी। मार्जिन शुड बी देयर, यानी कि ये आपका एक सीवी है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन आपके प्रॉपर होने चाहिए। मैंने बताया था कि हेडर, ये ऊपर आपने जो रिपीट होगा हेडर होगा, पेज नंबर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है जी। लेआउट मिस्टेक्स मेक्स रीडिंग इजी, लेआउट ऐसे होना चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए रीडिंग इजी हो। आप खुद देखें कि आपको पढ़ने में इजी लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही पढ़ने में। स्पेसेस यूज करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वो आई कैचिंग होनी चाहिए, अच्छा लगे आंखों को। अच्छा, इसके बाद बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हैं, हेडिंग्स को कहीं अंडरलाइन कर सकते हैं।
लॉजिकली रिकॉर्डेड होने चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, यानी जैसे मैंने बताया कि आपने पहले ब्रीफ प्रोफाइल बताना है, फिर अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स, फिर अदर स्किल्स, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वट जो भी आप समझते जरूरी है। एक्शन वर्ब्स यूज करें, बुलेट पॉइंट्स यूज करें, बेहतर है बजाय पैराग्राफ्स की जाए। क्वांटिफाई योर रिजल्ट्स व्हेन यू कैन। अभी तो फिलहाल आप नहीं कर सकते क्वांटिफाई, आपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई तब करेंगे जब आपका कोई एक्सपीरियंस होगा, तो आपके केस में ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं कवर लेटर की। जी कवर लेटर का क्या सवाल था, जरा दोबारा बताइए मुझे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवर लेटर की। जी किसी जी साहब सर, का क्वेश्चन ये था कि कवर बेसिकली मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई इंट्रोडक्शन या कोई इस तरह का कवर लेटर का मुझे मिल नहीं सका। तो अच्छा हाउ टू देखिए, प्रिपेयर ऑन दिस लेवल अ कवर लेटर, इफेक्टिव कवर लेटर? देखिए कवर मैंने क्या लिखा स्लाइड में, नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ मैंने? जी आपको क्या नजर आ रहा है? जी काइंडली अपना माइक ऑन करें। जी यस सर, लिखा है बेनिफिशियल बट नॉट नेसेसरी। जी कवर लेटर नेसेसरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप कहीं पे आपका जो पहला पैराग्राफ है ब्रीफ प्रोफाइल, वो कवर लेटर का पर्पस सॉल्व कर देता है। कवर लेटर जेनेरिक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं सीवी एबीसी कंपनी में, तो वो एड्रेस एबीसी कंपनी को ही होना चाहिए। वो सीवी तो आपका जेनेरिक है ना, कहीं हर जगह अप्लाई आप सबमिट करवा सकते हैं। बट कवर लेटर जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी एक इदारे के लिए, उस इदारे के जिस पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हैं उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो फर्म का नाम है, उसका जो शहर वटावर जो भी है। तो इसका स्पेसिफिक टेम्पलेट आप को मिल सकता है, आपको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट है कवर लेटर का, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है जी। कवर लेटर अगर आप बनाना चाहें तो इस टेम्पलेट को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये फाइल नजर आ रही है आपको? यस सर। वर्ड फाइल। जी काइंडली अपना माइक आप ऑफ रखें। जी आपको ये फाइल नजर आ रही है? काइंडली मुझे कोई बताएगा। जी वर्ड सर, फाइल आ रही है, नजर आ रही क्या लिखा हुआ? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यही फाइल है ना आपको नजर आ रही है। जी सर, जी सर। है? ओके। अच्छा जी राइट। अच्छा ये आप एक टेम्पलेट है कि आप उसको एक हेडिंग हेडर बना लें, जैसे लेटर हेड होता है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका नाम आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी मैं फॉर एग्जांपल कैफ क्वालिफाइड हूँ, या अकाउंटेंट वगैरह जो भी आपका ईमेल अकाउंट जिस तरह आपने सीवी में मेंशन करा, टेलीफोन नंबर आ गया, सेल नंबर, एड्रेस आ गया। अच्छा और यहाँ पे आपने इसे एड्रेस करना है जो जिस फॉर्म को आप एड्रेस कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक होता है, ये जेनेरिक नहीं होता। सीवी जेनेरिक हो सकता है, मैंने पहले बताया। सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ये अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट जो मेरे सामने है कि एप्लीकेशन फॉर सीए ट्रेनिंग इन एबीसी एंड कंपनी, जिस फॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो वर्डिंग है ये स्पेसिफिक नहीं है इस आपके, मतलब वर्डिंग कोई भी फॉलो कर सकते हैं। टेम्पलेट ये आपको मिल सकता है, आप लिखें कवर लेटर टेम्पलेट, आपको गूगल से मिल सकता है। कि किसी का ऑलरेडी कवर लेटर लेके आप उससे आइडिया ले सकते हैं क्या लिखना है। सिंपली आप बताएं कि मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ सी आर्टिकल्स के लिए, मेरा फॉर एग्जांपल आप, अच्छा यहाँ पे आप आपका जो ब्रीफ प्रोफाइल है वो यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन की शक्ल में अपना ब्रीफ प्रोफाइल भी दे दें यहाँ पे, जी मैं एलिजिबल हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड में किया है, मेरी ये डिस्टिंक्शन है। मतलब ये एक लेटर भी हो जाएगा और आपका ब्रीफ प्रोफाइल भी हो जाएगा, और सीवी पे आपका ब्रीफ प्रोफाइल तो अलग से है। ठीक है। ये सिंपली एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए मैंने कहा ये जरूरी बेनिफिशियल है बट जरूरी नहीं है ये। ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सेल नंबर, ईमेल आईडी रिपीट कर दें। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कवर लेटर। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है जी। आपका आंसर का जवाब मिल गया आपको, या कुछ और फर्दर आपको यस चाहिए? सर, एक और इसके रिलेटेड है कि इंटरव्यू के टाइम पे ये रिज्यूमे के साथ अटैच करना बेनिफिशियल रहेगा? इंटरव्यू के टाइम पे आप कर सकते, मैं यही कह रहा हूँ कि कवर लेटर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, मैंने कभी कवर लेटर डिमांड नहीं किया किसी से। सीवी इज सफिशिएंट। ठीक है। राइट तो सर। मतलब बेनिफिशियल है बट नेसेसरी नहीं है, ये एक एडिशनल चीज है। ठीक है जी। अच्छा अगर हम सीवी का टेम्पलेट अगर, ये एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रही है। ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट जो ओपन हुई है?
यस सर, आ रही है। freshresume.co। तो यहाँ पे एक ये मतलब अच्छी वेबसाइट है ये। आप यहाँ पे स्टार्ट करें, क्रिएट रिज्यूमे। कौन सा टेम्पलेट चाहिए आपको जी? ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लग रहा है, ये टेम्पलेट है, सिलेक्ट दिस टेम्पलेट। तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो आपको एक सीवी, अब पता नहीं ये वेबसाइट फ्री है या चार्ज करते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वो आपको एक रिज्यूमे बना के दे देंगे, ठीक है। इसी तरह लिंक्डइन के बारे में किस किस को इन्फॉर्मेशन है? लिंक्डइन, linkedin.com। यस सर, मुझे इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, और किसी को है? और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा डिस्कशन में? लगता सब सोए हुए हैं या बस हेजिटेट कर रहे हैं बात करने में, बोलने में, पार्टिसिपेट करने में। जी, अब कोई नए पार्टिसिपेंट हैं। उमर रहीम, तो आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये आपने कब ज्वाइन किया? अभी रिसेंटली ज्वाइन किया अभी आपने? जी सर, कुछ 5 मिनट पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका तारुफ कैफ क्वालिफाइड है आप? यस सर, कैफ क्वालिफाइड। अच्छा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह। किस शहर से ताल्लुक है आपका? सर मेरा रावलपिंडी से। अच्छा अच्छा। तो ये सेशन आपको बेनिफिशियल लग रहा है, महसूस हो रहा है? सॉरी सर। इस सेशन का कोई बेनिफिट होता, बेनिफिट नजर आ रहा है आपको? अभी आप लेट ज्वाइन किए ना, इसलिए तो जो हम डिस्कशन जी कर सर, रहे हैं। बिल्कुल। वो अच्छा इसी सीवी के बारे में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो वो अच्छा। इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी है इस सेशन तो में। आप अच्छा राइट, अभी हम क्या बात कर रहे थे? ओके जी। अभी आप क्या, हमारे पार्टिसिपेंट क्या नाम है उनका? अफहाम, अभी आप बात कर रहे थे, मुझे भूल गई, दोबारा बताएंगे? यस सर, मुझे आंसर मिल गया। आप लिंक्डइन के बारे में बताने लगे हाँ थे। जी, लिंक्डइन के बारे में मैं ये बता रहा था। linkedin.com के बारे में किस किस को पता है? जो आपके हमारे अभी पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, किस किस को पता है? मुझे आप बताएंगे आपके अलावा? अच्छा, क्या बताएंगे? आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में? लिंक्डइन और facebook.com में फर्क क्या है? सर फेसबुक तो एक आई थिंक कैजुअल आप कह सकते हैं, जिसपे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से या अपने वैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक विद कंपैरिजन टू फेसबुक एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है। लिंक्डइन सोशल नेटवर्क नहीं है। अच्छा, लिंक्डइन में अगर आप जाते हैं तो लिंक्डइन में वहां पे ऑप्शन दी होती है, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा ही अच्छा सा खूबसूरत सा रिज्यूमे बना देता है। तो लिंक्डइन की भी आप हेल्प ले सकते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए। आप अपना वहां पर प्रोफाइल जब बिल्ड करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं लिंक्डइन लिंक्डइन प्रोफाइल को। इसका अच्छा टेम्पलेट है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हम एक टेम्पलेट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो आपका एक सीवी रिज्यूमे बिल्ड कर देगा। अच्छा, ये अब एक बेसिकली फर्स्ट फ्रेश ग्रेजुएट के सीवी का एक टेम्पलेट है, अच्छा सा एक टेम्पलेट है। नेम है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल स्टेटमेंट, जैसा ब्रीफ प्रोफाइल आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं। एजुकेशन के बारे में मेंशन है, एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन है। और इसका जो नेक्स्ट पेज है ये भी एक ब्रीफ सा टेम्पलेट है। अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, हम यहाँ पे अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मीनवाइल किसी और का क्वेश्चन कोई इस हवाले से? अब तक जो हमने डिस्कस किया, नो वन? जी उमर रहीम साहब, आपका कोई सवाल? सर आई साकिब? हैव अ क्वेश्चन सर। अच्छा जी। बाकी पार्टिसिपेंट मिस मानूर, रजा, रूहुल्लाह, साकिब, उमर, आपका क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, अफहाम आप बताइए। सर आई वाज प्रिपेयरिंग माय सीवी, तो सर कंटेंट्स कुछ ज्यादा मेरे जहन में आ नहीं रहे थे, एक्सेप्ट के अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक डिटेल के अलावा और हम क्या डाल सकते हैं उसके अंदर। आप अपने स्कूल में कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई कॉलेज में, कोई आपने आई कैप के में पार्टिसिपेट किया हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स में, स्पीच कॉन्टेस्ट, कोई आपके अवार्ड्स हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी आईटी स्किल्स के बारे में कितना का नॉलेज है उसके बारे में बता सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं उसके बारे में बता सकते हैं। दैट्स ऑल। बट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बेशक थोड़ी हो बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी गुड। ठीक है जी, क्लियर है आपको? यस सर, राइट सर, थैंक ओके यू। अच्छा, ओके जी। अच्छा, वाइल सेंडिंग, Excuse me, sir.
जी जी, कौन बात कर रहे सर आवाज आ रही है? रूहुल बात कर रहा हैं जनाब? रूल हूँ सर। आईकेप वेबसाइट पे जो सैंपल सीवी गिवन है, तो उससे हेल्प ले सकते हैं सीवी बनाने में या रिज्यूमे बनाने में? जी डेफिनेटली आपके लिए है वो, आप क्यों नहीं हेल्प ले सकते? मैंने मना तो नहीं किया आपको। आईकैप की साइट पे अच्छा अवेलेबल है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर उन्होंने ये किया तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात। सर है, आई अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? सैंपल सीवी अवेलेबल है ट्रेनी स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेनी स्टूडेंट्स के लिए सैंपल सीवीज अवेलेबल है, इंशाल्लाह मैं जी देखूंगा जी। नेक्स्ट कोई इस किस्म की वर्कशॉप करने से पहले, मेरे नॉलेज में नहीं था। डेफिनेटली उन्होंने एक वर्किंग की होगी और आप लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया होगा।